Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। तो बेटा इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोग 6 सेशन तक कंप्लीट कर चुके थे मोशन इन ए प्लेन में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका 7th सेशन और उसका क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा आपके सामने। If two projectiles projected at 30 degree and 60 degree respectively, then find the ratio of ranges। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पता करना है कि कौन सा सही होगा। ट्राई करिए। तो बेटा आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए ये जो एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जो रेंजेस का रेशियो होता है वो सेम आता है, रेंजेस सेम मिलती है। जैसे इसके लिए रेंज अगर हम R1 निकाले तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g ये आएगी, और दूसरे एंगल के लिए R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन g। तो देखिए ये बनेगा u स्क्वायर साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g। तो u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा ये किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन 2 थीटा के इक्वल वैल्यू बन जाएगी, तो साइन 2 थीटा अपॉन g। तो देखिए R2 की वैल्यू भी R1 के ही इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जो रेंजेस का रेशियो होगा वो 1:1 के इक्वल होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। तो कहते हैं इफ टू पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा रिस्पेक्टिवली फाइंड रेशियो ऑफ रेंजेस। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके बेटा ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए ध्यान से 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन होती है, जैसे एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों का जो सम है वो 90 के इक्वल आना चाहिए। देखिए यहां पर इनका सम 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, थीटा और 90 माइनस थीटा का। उसी तरीके से 45 माइनस थीटा एक एंगल है और दूसरा एंगल है 45 प्लस थीटा, इनका भी सम करके देखते हैं। तो 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, तो देखो थीटा से थीटा कैंसिल, 45 प्लस 45 तो ये भी आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। इसका मतलब ये एंगल्स भी कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर अभी हम लोगों ने देखा कि जो रेंजेस होती हैं वो सेम मिलती हैं। तो यहां पर भी R1:R2 का जो रेशियो होगा वो 1:1 के इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ओके बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। कहते हैं पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग होल जर्नी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा आई होप आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v एवरेज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है 60 डिग्री के एंगल पर, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो पूरी होल जर्नी में सपोज दैट a से लेकर b तक में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो देखिए रेंज के इक्वल हो जाएगी। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रेंज के इक्वल आ जाएगी। तो ये हो जाएगा रेंज के इक्वल, और जो टाइम इंटरवल होगा टोटल वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा। तो उसको t के इक्वल लिख सकते हैं। तो देखिए r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, और नीचे टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2u साइन थीटा और अपॉन g ऊपर आ जाएगा। तो देखो ये g से g कैंसिल, एक 2 से 2 कैंसिल, एक u से u कैंसिल, और एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो बचेगा ये u cos थीटा। तो देखिए u की वैल्यू दे रखी है 20 और cos थीटा हो जाएगा cos 60
और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 10। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। कहते हैं पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल विथ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। स्टूडेंट, सपोज करते हैं कि पार्टिकल को थीटा के एंगल पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। सपोज दैट ये थीटा के एंगल पर u की स्पीड से उसको प्रोजेक्ट कर दिया। देखिए ये जो है वो इनिशियल डायरेक्शन है मोशन की। ठीक, कुछ टाइम के बाद सपोज दैट यहां जब पार्टिकल पहुंचता है तो परपेंडिकुलर हो जाता है। यहां कहीं पर पहुंचने पर उसकी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होती है इनिशियल वेलोसिटी के। तो ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा। इसी लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यहां कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान से देखिए ये थीटा है, ठीक है, ये 90 एंगल हो गया। तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें देखिए ये एंगल 90 माइनस थीटा पर, यहां पर स्पीड इस डायरेक्शन में v की है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा इसका यहां पर, उसका एंगल ये वाला 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। और ये वाला जो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी v cos 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये हो जाएगा v sin थीटा के इक्वल। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। तो जो इनिशियल वाला कंपोनेंट होगा वो देखो u cos थीटा के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि u cos थीटा की वैल्यू v sin थीटा के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होंगे। तो अब यहां से देखिए जो v की वैल्यू है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो v इक्वल टू हो जाएगा u, और sin थीटा को आप इधर लाओगे तो cot थीटा। तो v इक्वल टू u cot थीटा के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। ये स्पीड की वैल्यू आ गई हमारी यहां पर जो हमें कैलकुलेट करनी थी। अब इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं। देखिए u हमको दे रखा है कितना, u की वैल्यू इसमें दे रखी 10, और cot थीटा cot 30 के इक्वल हो जाएगा। cot 30 की वैल्यू वही होती है जो tan 60 की होती है। तो 10 इंटू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा 10√3। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। कहते हैं टू पार्टिकल्स 1 and 2 are projected with 30 degree and 60 degree with horizontal with same speed u, then चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए यहां पर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, मतलब ये 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो रेंजेस में रिलेशन दे रखा है, एक इनकी फ्लाइट टाइम में रिलेशन दे रखा है, एक हाइट में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तीन रिलेशन दिए। तो आप याद रखिए जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो इनके टाइम पीरियड के जो रेशियो होते हैं, यानी फ्लाइट टाइम और प्रोजेक्टाइल का रेशियो, ये tan थीटा के इक्वल होता है। इसी तरीके से इन दोनों कंडीशन में जो हाइट्स के रेशियो होते हैं h1/h2, इसकी वैल्यू tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। और इसी तरीके से इनकी जो रेंजेस का रेशियो होता है r1/r2, वो 1:1 के इक्वल होता है, क्योंकि रेंजेस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सेम होती है। तो चलिए मैच कराते हैं ऑप्शन। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो रेंजेस में रिलेशन दे रखा है, तो 2r1 = r2, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि r1 = r2 के इक्वल होगा। दूसरे ऑप्शन में दिया है t2 = t1√3, तो यहां पर मैच कराते हैं। देखिए t1/t2 लिख सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा में थीटा ये फर्स्ट वाला एंगल होता है, 30 डिग्री है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहां से देखो t2 = t1√3 के इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है हमारा। उसके बाद हाइट का रिलेशन भी देखते हैं, h2 = 3h1 दिया है। तो यहां पर देखिए h1/h2 = ये हम पुट अप करेंगे tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर 30 हो जाएगा।
तो 10 स्क्वायर 30 का मतलब 10 30 है 1/√3, तो उसका स्क्वायर तो 1/3 आ जाएगा। तो यहां से देखिए H2 की वैल्यू आ जाएगी 3H1 के इक्वल, तो H2 इज इक्वल टू 3H1, ये भी वैलिड हो रहा है। तो दूसरा और तीसरा ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो चौथे ऑप्शन में देखो दे रखा है बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो फिर कौन सा ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। कहते हैं बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h विथ स्पीड u इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड स्पीड व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सॉल्व करो। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए सपोज कर लेते हैं ये कोई टावर है h हाइट का, और यहां से एक बॉडी को u की स्पीड से हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए ये u आकर के ग्राउंड पर गिरेगी। तो ग्राउंड पर गिरते समय जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहती है, तो ये वेलोसिटी तो इसके अंदर होगी ही होगी u की। और अब ये अंडर ग्रेविटी नीचे भी आ रहा है, तो इसमें एक वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो यहां पर एक वर्टिकल वेलोसिटी vy के इक्वल भी होगी। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हमारी निकल गई, तो यहां पर जो स्पीड होगी v, उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। यही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए u वेलोसिटी तो हमें पता है, वर्टिकल वाला जो vy कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए इसका वर्टिकल मोशन ले लीजिए, यहां से लेकर यहां तक का वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में इक्वेशन यूज करते हैं vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो vy तो हमें निकालना है, uy 0 हो जाएगा क्योंकि पूरी पूरी वेलोसिटी यहां पर हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट uy यहां पर 0 है। तो uy स्क्वायर 0 हो गया, माइनस 2g, क्योंकि g की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी इसलिए g को निगेटिव ले लेते हैं, और h यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है तो वो भी निगेटिव होगा, तो माइनस h। ठीक है, तो यहां से देखिए vy की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gh। तो स्पीड v इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो vy स्क्वायर विल बी 2gh। तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। कहते हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी मैच कराते हैं। देखिए सपोज कर लेते हैं कि ग्राउंड से थीटा के एंगल पर u की वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया। अब यही जो डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां कहीं पहुंचने पर वेलोसिटी हो जाती है। सपोज दैट यहां पर वेलोसिटी वो परपेंडिकुलर हो गई है, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इसको आगे और बढ़ाते हैं तो एक हमको राइट एंगल ट्राइंगल ये मिल जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसके लिए ये एंगल 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से वर्टिकल वाला कंपोनेंट ये vy होगा जो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये vy कंपोनेंट जो होगा, जो vy की वैल्यू हो जाएगी v साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कि ये हो जाएगा v साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा cos थीटा, तो v cos थीटा। ठीक है, अब आपको अगर याद हो ये v की वैल्यू आती थी, जो हमने स्पीड निकाली थी यहां पर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करके इक्वल करके, तो वो आता था v इज इक्वल टू u cot थीटा के इक्वल। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन किया था, तो v को लिख सकते हैं यहां पर हम u cot थीटा के इक्वल और इनटू cos थीटा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर हमको मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन यहां देखिए सही हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। कहते हैं इन अबव प्रॉब्लम फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं।
देखिए सपोज दैट थीटा से उसको प्रोजेक्ट किया था यू की स्पीड से, ठीक, ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, और यहां पर ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमको मिलती थी, ठीक है। इधर की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट और ये होता था वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट होता था, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना आता था, तो वर्टिकल मोशन यहां से लेकर यहां तक का डिस्कस कर लेते, ए से लेकर के बी तक का वर्टिकल मोशन डिस्कस कर लेते। तो इक्वेशन बनाते वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो वी वाई यहां पर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, याद करिए ये कंपोनेंट हमको मिलता था यू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो विथ साइन यहां पर वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वी वाई की वैल्यू आ गई, और यू वाई ये होगा यू साइन थीटा के इक्वल, और ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, तो प्लस यू साइन थीटा और माइनस जी टी। तो यहां से जीटी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो जीटी विल बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो ये यू साइन थीटा और ये प्लस का हो जाएगा यू, और इसको ब्रेक कर देते cos थीटा अपॉन sin थीटा में, तो ऊपर देखो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे sin थीटा, तो u cos स्क्वायर थीटा और अपॉन sin थीटा, और इसमें एलसीएम ले लेते हैं नीचे sin थीटा, सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो ये बनेगा u sin स्क्वायर थीटा और यहां पर आ जाएगा u cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पर u कॉमन हो जाएगा और ऊपर अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा sin थीटा, ठीक है, ऊपर वैल्यू 1 हो गई। तो ये आई किसकी वैल्यू, gt की, तो t की वैल्यू हो जाएगी u अपॉन g sin थीटा के इक्वल। तो टाइम की वैल्यू आ गई u अपॉन g sin थीटा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। कहते हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट विल बी h इक्वल टू हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए जब प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और हॉरिजॉन्टल में उसकी स्पीड होगी u cos थीटा के इक्वल, ठीक है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम सर्किल कंप्लीट करें तो सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये ac की तरह काम करेगा। तो फॉर्मूला रखेंगे ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r का, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ac की जगह आ जाएगा g और v स्क्वायर का मतलब हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और अपॉन r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r विल बी इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको देखो हाइट के टर्म में यहां पर फाइंड करना है। तो देखो हाइट का जो फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आप क्या करो कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है इसमें एक sin स्क्वायर थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करो और एक sin स्क्वायर थीटा से नीचे डिवाइड करो, और देखो नीचे 2 भी आ रहा है तो एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और एक 2 से नीचे डिवाइड कर दो। तो देखो ये u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इतना जो टर्म होगा वो h के इक्वल हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा तो देखिए आ जाएगा ये h और ऊपर बचा 2 और cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो 2h cot स्क्वायर थीटा, ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो कौन सा ऑप्शन देखो इसमें सही हो जाएगा, 2h cot स्क्वायर थीटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है 2h cot स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। कहते हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद मोमेंटम p such that its height is half of range, then find its minimum momentum। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए मिनिमम मोमेंटम हमें कहां पर मिलेगा, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जहां पर मिनिमम वेलोसिटी होगी वहीं पर मिनिमम मोमेंटम मिलेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर, यहां पर u cos थीटा के इक्वल मिनिमम वेलोसिटी होती है।
तो यहीं पर हमको P मिनिमम मिलेगा। तो P मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी mu cos थीटा, है ना, m इंटू v, तो v की वैल्यू है u cos थीटा। अब देखिए जो इनिशियल मोमेंटम है इसका वो p के इक्वल है। तो इनिशियल मोमेंटम का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो u होगी उसमें मास से हम मल्टीप्लाई कर दे तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। तो इसका मतलब mu जो होगा वो यहां पर इनिशियल मोमेंटम होगा। तो ये बन जाएगी वैल्यू p cos थीटा के इक्वल। अब यहां पर p तो आ रहा है, cos थीटा वाला टर्म नहीं आ रहा, तो cos थीटा की वैल्यू हमें यहां पुट अप करनी पड़ेगी। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन में एक और बात कही है कि इसकी जो हाइट है वो हाफ ऑफ रेंज है, मतलब h की जो वैल्यू है वो r/2 के इक्वल है। तो यहां से देखिए h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू r, रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको लिख दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन g, और इंटू 2 भी है नीचे। तो देखो यहां से 2g से 2g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा और एक कॉस थीटा को इधर ले आओ तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू 2। यहां से रिजल्ट मिला टेन थीटा इक्वल टू 2। तो देखिए अगर हम एक ट्राइंगल कंप्लीट करें जिसमें ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, तो मतलब ये 2 होगा, ये 1 के इक्वल होगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये अंडर रूट 5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हम cos थीटा देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं। cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 1/√5, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू आ गई। cos थीटा की वैल्यू यहां पुट अप कर दें तो ये बन जाएगा p इंटू 1/√5, मतलब ये आ जाएगा p/√5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, तो ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।